ओम शांति। तो आज है 29 अक्टूबर। आज की मुरली से मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज के मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। आज के मुरली से उत्तर है, बाबा कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे ही बैठे होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन करके बैठो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से ही हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए। पुकारते भी ये है पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि को जानते हैं उनको ही कहा जाता है, जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला हुआ है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार ही नहीं। न वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोग को कब्रिस्तान ही कहेंगे, परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश हो जाते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। ये कथा भी सुनाते हैं ना। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख, तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ ही नहीं सकते। ये भी कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता ही नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत प्राप्त करते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं होगा। एक चोला बदल करके दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं। तुम अभी पुरानी खाल छोड़ नई अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि दी बेस्ट सत्यु को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे,
इन जैसा सुख विश्व सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परेशानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता ही तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने हो, नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है, नीचे राजों की तपस्या, ऊपर राजाई खड़ी है। नाम भी है देलवाड़ा, बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन, ये थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा है ना। भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा भी कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसे जैसी भावना रखते वही पूरी हो जाती है। दिव्यों को सजाते हैं, कोई को साक्षात्कार हुआ बस बहुत खुश हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, नंबरवार है ना। माला के दाने बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव का ही करते हैं। शालिग्राम की इतनी पूजा नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम बन रहे हो पतित पावन। बाप के तुम बच्चे मास्टर पतित पावन बनते हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना। वह भी काम थोड़ी है, सबका फादर एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा। श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चों को फादर थोड़ी कहते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्गों को बापूजी नहीं कहते। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहेंगे, कहने से फादरहुड हो जाते हैं। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभा में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण करने जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल पहले जो सुनाया था वो सुना करके जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख करके फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति आ जाते, ओ ये तो पॉइंट नहीं बताई, ये समझाते तो अच्छा हो जाता,
ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बाबा भाषण करना सिखाते हैं, ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं, पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी होकर के बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। वह बाप वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं। बाप की याद में से ही विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। तो वो लोग गीता जानते, तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। तुम एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच बनेंगे, पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं है, वह तो आते ही है पीछे। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कर सकते। भगवान तो एक ही मैं हूं। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे सब शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह है परमात्मा। उस आत्मा का नाम है शिव। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। शिव बाबा को कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिनका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज होती ही नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, तो फिर कोई सृष्टि हो नहीं सके। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हीं की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसका हाथ लगना दुख दे, किसी को हाथ लगाना दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज समझाते मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता। ये तो मनसा वाचा कर्मना आता है। ये अक्षर तो तुम वहां सुनेंगे ही भी नहीं। न कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्युग में सत्संग नहीं होगा, मुरली भी नहीं होगी। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। जिसे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनाते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम पर दिल ली होगी। आदि देव देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। सब कहते भी है क्राइस्ट अभी कैसा है, बेगर। और नारायण को भी क्या होते हैं,
हाँ? नारायण को भी कहते हैं दरिद्र नारायण। ये ब्रह्मा बाबा क्या है? नारायण है, लेकिन कैसा हो गया? एकदम कितना मतलब उनके बचपना बाबा का सुना था ना कैसे वो नारायण और ये नारायण देखो। तो हम भी देखो देवी देवता थे, लेकिन आप कैसे बने? जैसे पांडवों को दिखाते ना, पांडवों ने क्या किया, एक वर्ष अज्ञातवास में कैसे थे, कोई पानी भरता था, कोई किचन में सेवा करता था। तो संगम युग में हम थे देवी देवता राजा ही, लेकिन अब ये है सतो प्रधान अर्थात बेघर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस अब बेघर हैं, गोरा और सावरा तुम ही जानते हो। भारत क्या था अब क्या बन गया है, बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य गरीबों को करते, ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चलो तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, जिसका थोड़ा सा झलक कोरोना काल में करोड़पति रोड़पति बन गए थे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आगे चलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में आओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर बनाना। यह है बेहद की पाठशाला, यह है राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो पतित धरनी है ना। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। देख रहे ना, अभी साइक्लोन चल रहे हैं, सारा गंध कीचड़ा आदि वहां पड़ जाता है। मछली आदि भी उसमें रहती है। पानी भी एक और दुनिया भी एक। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर में कितना भोजन मिलता है। एक दिन मैं कहीं केरला में गया था, हम सागर के किनारे बैठे गए थे, वापिस जा रहे थे, तो एक व्यक्ति को पूछा, वो कहीं जा रहा था सवेरे सवेरे। हमने कहा कहाँ? कल सब्जी लाने के लिए जा रहा। हमने कहा समुद्र में सब्जी? वो मछली को सब्जी बोलते हैं। मैं तो वंडर कहा गया, बोला ये फ्री में मिलते, वो बाजार में पैसे में सब्जी मिलती है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पावन पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गए हैं, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं? माता। माता कभी भी किसी बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करते। आज तक भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक, वो डराएगी, आंख दिखाएगी, लेकिन अटैक नहीं कर सकती। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। भारत ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, ये भी है इसे। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन ग्वार फादरली स्टूडेंट है, इसमें सब आ गया। हमें कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। हम ग्वारली स्टूडेंट है। बाबा कहते हैं ये सब पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है ना, बाबा की कितनी महिमा है। मैंने अभी नदी पर बैठ करके एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में
1 घंटे का गीत डाला, 1 घंटे का गीत। 1 घंटे का गीत कभी सुना? वो तेलुगु में है और उसमें क्या है, बाबा की महिमा ही है। तुम प्यार का सागर हो, शक्ति के सागर हो, खिवैया हो, पूरा तेलुगु में गीत, इतना अच्छा, हिंदी वाले भी समझ लेते हैं। बहुत लोगों ने इसको देखा, मैंने भी यही बनाया हुआ है, मेरे अपने यूट्यूब में डाला हुआ है। मैं भी योग में वही आजकल लगाता हूँ, जब योग में बैठता हूँ वही बाबा की महिमा गाते रहो बैठ करके, बड़ा मजा आएगा योग में। 1 घंटा, दूसरा गीत तो 5 मिनट के बाद खत्म होगा, बदलना पड़ेगा, फिर ये हो जाए, लेकिन वो लगातार चलता है गीत। सुनना कभी, अमृत वेले के समय, नुमा शाम के, महिमा वाला गीत गाओ बाबा की। ईश्वर की कितनी महिमा करते, जब बिंदी सुनते हो तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं, और चीज क्या है बिंदी, उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह देह होते हुए भी, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौदा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सत्व प्रधान नौदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की यात्रा नवदा भक्ति, जैसे भक्ति नवदा की, अब याद की यात्रा में तेजी चाहिए। तेज याद करने वालों का ही ऊंच नाम होगा। बाबा कहते वर्तमान समय याद तेज चाहिए, निरंतर चाहिए, नवदा चाहिए। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है, विजय माला का दाना बनने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। विजय माला में आना है, पास विद ऑनर बनना है, तो याद की रफ्तार को बाबा कहते तेज करो। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज के मुरली से वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी गायन है, अप्राप्त कोई चीज वस्तु ब्राह्मण के संसार में नहीं है। एक बाप मिला, सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अंतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी के, कभी शक्ति के, कभी ज्ञान के, कभी आनंद के, कभी परमात्मा की गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के लिए दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। आज के मुरली से स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति की स्वयं के प्रति प्रयोग करके देखो। संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। कोई भी पेपर आए तो किस गुण व किस शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय से सफलता मिलती है। जब स्वयं के प्रति सफल बनेंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। ये थी आज की बाबा की विशेष मुरली। बाबा ने बार बार याद की को तेज करो, किसी को दुख नहीं दो। कई बातें बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट बताई। ठीक है, ओम शांति।